वेलकम टू किड्स डिस्कवरी लैंड और मैं हूं ललिता मनहास। हमारे पिछले वीडियो में मैंने बेसिक स्ट्रोक्स यूज टू राइट अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स के बारे में बताया था आपको कि कौन कौन से होती हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंट लाइन, लेफ्ट स्लैंट लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, सर्कल, जिगजैग लाइन्स एंड डॉट, इनके बारे में बताया था। अब बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो हमने सीधा बच्चे को पेपर पे इस तरह से नहीं देना है कि सीधी लाइनें लगा के दे दो कि उसको ट्रेस करो, जहाँ उसको देख के लिखो। इस तरह से लाइनें लगा के आप दे दो और उनको बोलो कि ये डॉट्स ज्वाइन करो, या इसको देख के लिखो, ऐसे तो बच्चे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसे कुछ ड्रॉ करके देना चाहिए, फिर उसके बाद उन्हें उस पर कलर करने के लिए कहना चाहिए, सॉरी लिखने के लिए कहना चाहिए। जैसे अगर हमने स्टैंडिंग लाइंस बनवानी है बच्चे से तो हम उसको इस तरह से कुछ सीनरी वगैरह ड्रॉ करके दे सकते हैं। हम उनसे रेन ड्रॉ करवा सकते हैं। पहले हम उनके लिए कुछ ड्रॉ करेंगे, उनको अच्छा सा दिखना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, तभी बच्चा भी काम करेगा। तो उसके लिए पहले हम कुछ ड्रॉ कर देंगे जिस शीट पे हमने उसे लिखवाना है। बादल बना देंगे और बोलेंगे चलिए बेटे रेन ड्रॉ करिए। तो आप उसको बिना डॉट्स के भी शुरू में बोल सकते हैं प्लेन शीट पे इस तरह से बनाने के लिए, और उसके लिए आप उसको ब्लू कलर भी दे सकते हो। बारिश बनाएंगे बेटा, रेन इज फॉलिंग, इस तरह से वो धीरे धीरे हाथ चलाना सीखेगा। और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे साइड में ट्रीज भी बना सकते हो, जिससे बच्चे को अच्छा लगेगा। उस पेज पे जिसमें सीनरी वगैरह बनी होगी तो उसको करने में भी मजा आएगा। इस तरह से हम स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस में भी कई बार बारिश तिरछी पड़ती है तो स्लैंटिंग लाइंस में भी कर सकते हैं, करने के लिए दे सकते हैं। स्लैंटिंग लाइंस के लिए भी हम उसे बारिश बना के दे सकते हैं। बारिश बनाने के लिए बोल सकते हैं, जहाँ आप इसकी जगह रेनबो भी ड्रॉ कर सकते हो। या फिर जैसे ट्री बनाई थी, ट्री की शेप्स चेंज करते रहिए। अलग अलग तरह का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट बना रहे। इस तरह से ड्रॉ करके उसको कलर करने के लिए भी दे सकते हो आप, तो वो कलर भी करेगा और खुश होके करेगा। या फिर एक पेज पे ट्रेज ना बना के नीचे पाउंड बना दीजिए, उसमें डक्स दिखा दीजिए छोटी बड़ी, और पानी में कलर करने के लिए उसको बोल दीजिए, और साथ ही साथ उसको डॉट्स भी दे दीजिए लिखने के लिए। स्टैंडिंग लाइंस या फिर स्लैंटिंग लाइंस के लिए भी इसी तरह से आप दे सकते हैं उनको, अलग अलग पेज पे, एक ही पेज पे नहीं। एक पेज पे स्टैंडिंग लाइंस होंगी तो दूसरे पेज पे इस तरह की स्लैंटिंग लाइंस, और राइट स्लैंटिंग लाइंस, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, अलग अलग पेज पे, एक ही पेज पे नहीं देना है आपने। एक पेज पे एक ही स्ट्रोक करवाइए। और उसे कलर करने के लिए भी कह सकते हो इस तरह से, जो आपने ड्रॉ करके दिया है उसे, जब आप खुद भी ड्रॉ करके दे सकते हो। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप शुरू में खुद भी कलरिंग करके उसको दे सकते हो। इस तरह से उसका पेज जिसमें उसने लिखना है कलरफुल होगा तो वो बहुत खुश होकर करेगा और उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। इसमें आप फिशेस भी ड्रॉ कर सकते हो, इसकी फैमिली भी ड्रॉ कर सकते हो, डक की। छोटा सा एक और बना दीजिए इस तरह से, और इसके साइड पे ग्रास। पूरे पेज पे
बीच में आप उसको ऐसे कलरिंग कर दिए और बीच में डॉट्स डाल के दे दीजिए, जहाँ बिना डॉट्स के अगर स्लैंटिंग लाइन बनानी है तो इस तरह से डॉट्स दे दीजिए, और स्टैंडिंग लाइन्स हैं तो इस तरह से पेड़ों के बीच में भी लाइन डॉट्स डाल दीजिए, तो उसका इंटरेस्ट। और फिर वो हो, आप अगर वो कलर से करना चाहता है तो आप उसको कोई कलर दे दीजिए, कलर से करेगा ज्वाइन। जो भी लाइन स्ट्रोक आप उसको करवाना चाह रहे हैं वही स्ट्रोक करवाइए इस तरह से। पेड़ के बीच में भी पेपर वेस्ट नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे भी खाली जगह मिलती है वहीं पे आप डॉट्स डाल दीजिए उसको, वो वहीं पे स्ट्रोक्स डाल लेगा। जैसे ये बारिश बनानी है तो ब्लू कलर से बना लेगा, ये वाले स्ट्रोक्स दे दें। जो स्ट्रोक्स भी आप दोगे उसको इस तरह से कलरफुल पेज बना के दोगे आप उसको, तो वो बहुत अच्छे से खींचेगा। ये तो हो गई स्टैंडिंग लाइंस, और स्लैंटिंग लाइंस के लिए आप कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्व्स, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व। तो उसके लिए आप फेस बना सकते हो कोई भी। इस तरह से फेस बना दिया। ये एक तरह से सर्कल, अगर जब सर्कल करवा रहे हो तो सर्कल पे डॉट्स, आउटर लाइन पे डॉट करवा दीजिए, और अदरवाइज इसका यहाँ पे डॉट्स बनवा दीजिए। इसका स्माइलिंग फेस, यहाँ पे आंखें, और ये नाक, और ये बाल। इस तरह से भी बनाइए। कलर करने के लिए देना चाहे तो कलर भी दे सकते हो, अदरवाइज इस तरह से भी करवा के दे सकते हो आप। और उसको रेड कलर से बोलिए इसका ड्रॉ करेगा, और इसी तरह से पूरे पेज पे आप उसको कर्व्स ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, डॉटेड। इसके अलावा और डाउनवर्ड कर्व के लिए भी आप यूज कर सकते हो। क्लाउड बना दिया और उसके बाद यहाँ पे रेनबो बना दीजिए, इस तरह से रेनबो टाइप का डॉटेड। मैं लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ, आप डॉटेड में कर सकते हैं। डॉट्स बनाने के लिए दीजिए और फिर उसके बीच में कलर्स करने के लिए दे दीजिए, और उसके बाद डिफरेंट कलर्स दे दीजिए। किसी में ग्रीन, जरूरी नहीं है रेनबो, कई सारे कलर्स आप जो होते हैं वही करवाइए। कोई भी कलर करने के लिए दे दीजिए। ये तो आपकी इमेजिनेशन पे है, आप कुछ भी सोच के, जरूरी नहीं है यही बनाना है आपको। कुछ भी आप इससे रिलेटेड आप जो बना सकते हैं वो बनाइए, और बच्चे को कलरफुल पेज बना के दीजिए, और उसके बाद उसको स्ट्रोक्स के लिए कहिए। इस तरह से क्लाउड में कलर भी कर देगा और उसके ऊपर करेगा, और नीचे आप उसको लाइंस के ऊपर इस तरह से कर्व करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से डॉट डाल के दे दीजिए, कर्व्स पे बनाएगा। इसके अलावा आप सर्कल्स के लिए उसको बहुत इजी वाले मैं बता रही हूँ आपको, जो सब बना सकें। कैटरपिलर बनाने के लिए दे सकते हो। छोटे छोटे सर्कल्स डॉटेड बना के दीजिए। मैं तो पूरा ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको डॉटेड बनाइए, और लास्ट में छोटे छोटे सर्कल हो जाएंगे, और इस तरह से फिर इसमें कलर करेगा, और उसके बाद नीचे सारे सर्कल्स दे सकते हैं आप बनाने के लिए। इसी तरह से कर्व्स के लिए आप फ्लावर्स भी दे सकते हैं। ये हो गया सर्कल, और ये सारे इस तरह के कर्व्स आ जाएंगे इसमें। डॉटेड में दीजिए। ये आप पूरे पेज पे भी बना के दे सकते हैं। फ्लावर्स बना दिए और उसको आउटलाइनिंग ट्रेस कर रहा है बच्चा, आप डॉटेड बना के दीजिए, ट्रेस कर रहा है, और उसके बाद वो उसमें कलर भी कर लेगा। इसी तरह से अम्ब्रेला बना के दे सकते हैं कर्व्स के लिए। ये कर्व्स के लिए ये डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, और बाकी का आप ड्रॉ कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको कलर करने के लिए बोलिए, तो ये भी डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा।
इसमें सारे ही कर्व आ जाएंगे। ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया इस साइड का, ये लेफ्ट कर्व हो जाएंगे इस साइड वाले राइट कर्व्स हो जाएंगे, सर्कल भी हो जाएगा। इसमें कलरफुल कलर करने के लिए दे दीजिए कोई भी। तो बच्चे का कलर की पहचान भी होती जाएगी साथ ही साथ, और उसका जो है हाथ की ग्रिप भी ठीक होती जाएगी, और उसको स्ट्रोक्स का भी पता चलता जाएगा कौन से स्ट्रोक्स का वो इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से अम्ब्रेला में कलर करवा लीजिए। और आप बना सकते हैं जैसे जिगजैग के लिए ड्रम बना लीजिए या ढोलक बना दीजिए, उसमें रस्सी जो बंदी होती है वो जिगजैग में ही होती है। तो उस तरह के ये बनाना, ड्रम बनाना ज़्यादा इजी है। तो इसको इस तरह से बनाइए, थोड़ा बड़े साइज में पेपर के हिसाब से बना लीजिए, और ये डॉटेड दे दीजिए। तो इस तरह से ड्रम इसमें कलर करेगा, और आप उसको डॉटेड लाइंस इस तरह से जिगजैग बना के दे दीजिए, और उसके ऊपर वो करेगा। और कुछ नहीं आता है आपको तो उसका ये पेज है समझ लीजिए, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे पूरे पेज में इस तरह से गोले बना दीजिए, और उसको कलरफुल डिफरेंट कलर्स कर दीजिए, ताकि उसका पेज जिसमें वो काम कर रहा है वो कलरफुल दिखे उसे। सेंटर में भी एक, और जो खाली जगह है वहाँ उससे लिखवा लीजिए जो भी आपने स्ट्रोक्स करवाने हैं। इसको स्टैंडिंग लाइंस करवानी है, या स्लीपिंग लाइंस करवानी है, या स्लैंटिंग लाइंस करवानी है, जो भी यहाँ पे डॉट्स बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे डाल के दे दीजिए। लेकिन एक स्ट्रोक एक पेज पे ही करवाइए, एक ही पेज पे सारे स्ट्रोक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और इस तरह से तो हमारे सारे ही स्ट्रोक्स हो गए। देखिए, तो आप हट बना के भी दे सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं। इस तरह से हट बनाइए बड़ी सी उसके पेज पे, और इस तरह से जिगजैग लाइंस के लिए डॉट्स डालिए। वो डॉट्स को ज्वाइन करेगा, ट्रेस करेगा, और उसके बाद कलर करेगा। कर्व्स के लिए आप कप प्लेट भी बना के दे सकते हैं बच्चे को। ये देखिए, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड कर्व हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ करके दीजिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि खाली पेज पे आपने लिख दिया, डॉट्स डाल दिए, चलो बच्चा इसको ट्रेस करो। तो ऐसे बच्चा, ना तो आपका बच्चा इंटरेस्ट लेगा और ना ही वो जल्दी सीखेगा। और एक बात और, जैसे आप स्टैंडिंग लाइंस पहले करवा रहे हैं, तो स्टैंडिंग लाइंस करवाते करवाते बच्चे को 3-4 दिन हो गए हैं, बच्चा बोर होने लग जाता है, वो नहीं भी कर पा रहा है, तो आप नेक्स्ट स्ट्रोक पे चले जाइए जो कि उसको इंटरेस्टिंग लगे, और उसकी ड्राइंग्स जो उसके पेज पे आप ड्रॉ करोगे वो भी चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट स्ट्रोक पे स्लैंटिंग लाइंस पे चले जाइए, वो भी अगर बोर हो गया है तो फिर उसको कर्व्स पे चले जाइए, सर्कल बनवा लीजिए, फिर वापस आ जाइए स्टैंडिंग लाइन पे, क्योंकि आपको मालूम है उसको अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है, उसका हाथ अभी कांपता है, वो सीधा नहीं लेके जा पा रहा। तो आप दोबारा से स्टैंडिंग लाइन करवाइए, लेकिन लगातार एक ही चीज़ को बहुत दिन मत करवाइए, बच्चा बोर हो जाता है। उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाइए, फिर वापस ले आइए चाहे बीच में। तो इस तरह से करेंगे तो बच्चा आपका अच्छे से सीख जाएगा लिखना, और बेस ठीक होगा तभी उसकी हैंडराइटिंग भी साफ़ हो पाएगी। और हैंडराइटिंग साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद एक बार जैसी हैंडराइटिंग हो जाती है वैसी ही रह जाती है, और बड़े होके उस हैंडराइटिंग के बहुत नुकसान होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स के भी मार्क्स भी कट सकते हैं। अगर बच्चे की क्लियर हैंडराइटिंग नहीं है तो एग्जामिनर आपका जो चेक कर रहा है, जो टीचर है आपका, आपके मार्क्स भी काट सकता है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी हैंडराइटिंग के लिए। तो अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो उसके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और उसकी पर्सनैलिटी में भी फ़र्क पड़ता है बच्चे की। और अगर पेरेंट्स को कभी आप बच्चा लेटर लिखता है बड़े होके,
तो पेरेंट्स को छुप के लेटर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सबके सामने गर्व से पढ़ सकेंगे। खैर आजकल तो लेटर का ज़माना नहीं है, हमारे टाइम पे तो लेटर्स होते थे। अगर बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी होती थी तो पेरेंट्स को छुप के लेटर पढ़ना पड़ता था कि इतनी गंदी हैंडराइटिंग कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो ऐसा आपके बच्चे के साथ ना हो तो उसका बेस ठीक करिए और उसको अच्छे से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवाइए पहले। तो जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।